कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। तर्जमान के मुताबिक कुवैत में अमरीका के 2 फ़ज़ाई अड्डों पर हमला किया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से हदफ बनाया। अमरीकी फौज की रहनुमाई में 4 तेल बरदार बहरी जहाज गैर कानूनी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने का इरादा रखते थे। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी, जिसे नजरअंदाज किया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाकर रोक दिया गया। 3 वापस लौट गए। अमरीका ने क़िश्म और सरिक शहर में हमला किया। दुश्मन ने मुवासलाती टावर्स को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया, अमरीकी सदर का एतराफ। NBC न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर मुल्क है। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। तेहरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मसले के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। हमें ईरान के मुआमले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, वो जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए होर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे। आबनाए होर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने पर तेल की कीमतें कम होंगी। मुमकिन है तेल की कीमतें पहले से भी कम हो जाएं। लगता है डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क है और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल होने वाला अमरीकी अड्डे जायज़ हदफ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुकाबले में 40 दिन तक डटे रहना मामूली बात नहीं। ये जंग उस वक्त खत्म होगी जब लिबनान में भी जंग का खात्मा होगा। इजरायली अफवाज का लिबनानी इलाकों से इनखला जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मेला कल सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर अमले को इंतखाबी सामान की तरसील। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 खवातीन भी उम्मीदवार हैं। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। इंतखाबात के लिए 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, तहरीके इस्लामी पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 और 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद। दफ्तर खारिजा का जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत के गैर मंतकी दावे हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की पुरानी और मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा हैं। भारतीय बेबुनियाद दावे भारतीय काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकते। भारत आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज़ है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल तलब मसला है। भारत तमाम मकबूजा इलाकों को खाली करे। भारत 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में किए गए तमाम गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात वापस ले। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के आईनी रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान और दीगर अहम रहनुमा और वकला अदालत पेश। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दी। तंजीम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। वो भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब सस्ता करते हैं तब 4 पे, और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। देखिए, पेट्रोल सस्ता 4 रुपये 2 रुपये में होता है और महंगा जो होता है वो 50 रुपये 25 रुपये 22 रुपये में होता है। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं पेट्रोल पर लेवी नाजायज़ है। पेट्रोलियम लेवी 2001 से चल रही है, तमाम हुकूमतें शामिल हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में अब तक 8,066 अरब रुपए कौम से वसूल किए जा चुके। ऐसा टैक्स वसूल किया जा रहा है जो टैक्स के जुमरे में ही नहीं आता। हुकूमत IMF का नाम लेकर टैक्स वसूल कर रही है। आम आदमी टैक्सेस के बोझ तले दब गया। बजट में मजीद टैक्सेस इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन होंगे। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ताजरों और अंजुमन ताजुरान की मुशावरत से स्कीम तैयार की गई। दुकानदार अपनी आमदन पर 1% फिक्स टैक्स अदा करेंगे। 20 करोड़ रुपए तक सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदार स्कीम में शामिल हो सकेंगे। गोशवारा जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। पहले से कटा हुआ विदहोल्डिंग टैक्स काबिल एडजस्ट होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्ती प्लेट जारी होगी। शनाख्ती प्लेट पर दुकान का नाम, NTN और टैक्स मालूमात दर्ज होंगी। QR कोड स्कैन के बगैर इंस्पेक्टर दुकान में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। ताजरों के साथ मिलकर स्कीम को कामयाब बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये अहम संग मील है। टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाना बहुत ज़रूरी है। टैक्स शर्राह को बढ़ाने की बजाय कम करना है। बजट में मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 44 से कम होकर 40% हो सकती है। ब्यूटी पार्लर्स, जिल्द की निगहदाश्त के क्लिनिक, हेल्थ क्लब के सामान पर टैक्स में कमी का इम्कान। ब्यूटी पार्लर के खाम माल पर भी ड्यूटी 44 से कम होकर 40% हो सकती है। जिल्द की निगहदाश्त, स्किन पॉलिश के लिए क्रीम लोशन पर ड्यूटी 40 से कम करके 35% होने की तवक्को। बालों की देखभाल के खाम माल पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% होने का इम्कान। फेस वॉश, साबुन और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर ड्यूटी 40 से कम करके 35% हो सकती है। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वापसी के लिए ताउन बढ़ाने का मुआहदा। इंसदादी मुनशियात के ताउन भी बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर कोलोकोस्टेव की मुलाकात में अहम मुआहदों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बिश्केक में 5 ममालिक के वज़राए दाखिला की मुलाकातें। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मिले। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए दाखिला ने मुलाकात में इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मुनशियात की पैदावार खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल। किर्गिज़स्तान के साथ भी मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
अमेरिका ने ईरान के LPG और मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी। अरब अमारात की 4 और चीन की एक कंपनी ब्लैक लिस्ट करार। ईरानी LPG को ओमानी गैस जाहिर करके एशियाई ममालिक को फरोख्त करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अरब अमारात में कायम फ्रंट कंपनीज के जरिए ईरानी LPG की तरसील जारी थी। ईरानी एक्सचेंज हाउस और उसके अहदेदारों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों का मकसद ईरान की तेल और गैस आमदन और मालियाती रसाई महदूद करना है। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी दबाव जारी रहेगा। ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका के लिए $24 अरब ईरान से समझौते तक पहुंचने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं। ये ईरान का पैसा है, अमरीका का नहीं। नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहर हिंद, बहर अहमर और बहर रूम तक ले जाएगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मुलजिमा अनमोल पिंकी की आवाज का फॉरेंसिक कराने का मामला। तफ्तीशी ऑफिसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी से जेल में मुलजिमा की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाजत तलब कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुलजिमा के मुतादिद वॉइस नोट मिले। पिंकी ने वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार किया। मुनशियात केसेस की तहकीकात में वॉइस नोट अहम शवाहिद हैं। मुलजिमा की आवाज और वॉइस नोट का फॉरेंसिक जरूरी है। फॉरेंसिक से वॉइस नोट्स के असल होने की तस्दीक हो सकेगी। फलस्तीनियों से मुतालिक बयानात पर आलमी सतह पर इजरायली वज़रा की मुखालफत में इजाफा। आयरलैंड ने इजराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इजरायली वज़ीर एतमार बिन गुएर और वज़ीर खजाना बेज़ालिल स्मोट्रिच शामिल। अमेरिका को इसराइल से जासूसी का खतरा। इसराइल को इंतहाई तशवीशनाक फहरिस्त में डाल दिया। ईरान के मामले पर अमेरिका इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी की वजह से फैसला किया गया। अमेरिकी मीडिया की पेंटागन के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से आला अमेरिकी अहदेदारों की निगरानी की कोशिशों पर तशवीश में इजाफा हुआ। इसराइल की जानिब से अमेरिकी हसास मालूमात हासिल करने की कोशिशें की गईं। इसराइल मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ ट्रंप इंतजामिया के अंदरूनी फैसलों और मुशावरत तक रसाई चाहता है।